विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अध्याय संख्या 6, कवि का नाम था पद्माकर और जो इन्होंने रचना लिखी उसका नाम था गंगा स्तुति। उसके 3 पद थे, वो 3 पद हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बचे हुए 4 और 5, ये कौन सा पद है? चौथा पद है। कौन सा है? चौथा पद है। अब यहाँ पर चौथे पद को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो कठिन शब्द आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, कठिन है वो ही लिखे हैं, बाकी सरल है वो मैंने नहीं लिखे, उनको व्याख्या में समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। केंदो तिहु लोक की सिंगार की विशाल माल, केंदो जगी जग में जमाती तीर्थन की, कहे पद्माकर विराजे सुर सिंधु धार, केंदो दूध धार कामधेनु के घनन की, भूपति भगीरथ के जस को जुलूस केंदो, प्रगति तपस्या केंदो पूरी जनहु जन की, केंदो कछु राखे राकापति सो इलाका भरी, भूमि की सलाका की पताका पुण्य गण की। इस प्रकार से इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो एक बार देखते हैं। केंदो अथवा या, तिहु तीनों, लोक संसार, सिंगार श्रृंगार या शोभा या सुंदरता, विशाल बड़ी या विशाल, माल पुष्प माला, माल का मतलब माला से लिया गया है, फूलों की माला। ठीक है, केंदो होया जाएगा अथवा जगी जन्म देने, जग में संसार में, जग में जग का मतलब संसार, जमाती समूह, तीर्थन तीर्थों, कहे पद्माकर विराजे विद्यमान स्थित, सुर गंगा नदी, सुर सिंधु का है पूरा ये। ठीक है, धार धारा या वेग, केंदो अथवा दूध धार, दूध की धार के समान, कामधेनु समुद्र मंथन के दौरान यह गाय निकली थी जो सभी प्रकार की इच्छाएं यह पूर्ण करती थी। ठीक है, घनन थनों की, स्तनों की, भूपति राजा, भगीरथ भगीरथ ही रहेगा, जस का मतलब होता है यश प्रसिद्धि ख्याति, जुलूस शोभा यात्रा या जुलूस भी ले सकते हैं, केंद्रों का अर्थ वो है, अथवा प्रगति प्रकट हुई। ठीक है, तपस्या जब तप, केंद्रो अथवा पूरी, पूरी का पूरी रहेगा, जनहु का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? जनहु ऋषि था। कौन था? ऋषि, जनहु ऋषि था। जन की प्रकट हुई या तपस्या के रूप में गंगा ने जन्म लिया। ठीक है, केंदो अथवा कछु राखे, रखे राखे का राकापति चंद्रमा की चांदनी, राका राका का अर्थ होता है रात्रि और पति का अर्थ होता है स्वामी। ठीक है, सो यानी वह है इलाका स्थान, भारी चारों ओर, भूमि जमीन, सलाका पवित्र, पताका ध्वज या झंडा, पुण्यगण की पुण्य समूहों की। इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब इसकी व्याख्या करके हम देखते हैं। यहां पर जो कवि पद्माकर है वह गंगा नदी के महत्व, उसकी विशेषता का वर्णन यहां पर कर रहा है कि गंगा नदी का महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए क्या है व्याख्या में, क्या बताया कवि ने। प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी तीनों लोकों की, तीनों संसार के श्रृंगार करने वाली, तीनों संसार के श्रृंगार करने वाली पुष्पमाला के समान बनी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गंगा नदी है वो गंगा नदी तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली एक पुष्पमाला के रूप में बनी हुई है। यानी तीनों लोकों की पुष्पमाला बनी हुई है, तीनों लोगों को गंगा मैया है वो सुशोभित करती है। केंदो जगी अथवा जग में जमाती,
इस गंगा नदी ने ही इस संसार में तीर्थों के समूह को क्या दिया है, जन्म दिया है। यानी इस संसार में जगह जगह पवित्र तीर्थ स्थानों को जन्म देने वाली भी कौन है, यह है गंगा नदी है। तीर्थों पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उन तीर्थों को जन्म देने वाली कौन है, ये गंगा नदी है। इस संसार में तीर्थों के समूह को जन्म देने वाली भी कौन है, गंगा नदी है। कहे पद्माकर, आगे कवि पद्माकर कहते हैं, विराजे सुर सिंधुधार। इस प्रकार से गंगा नदी एक धारा के रूप में यहां पर विद्यमान है, स्थित है। गंगा नदी किसके रूप में स्थित है, एक धारा के रूप में स्थित है, विद्यमान है। केंदो दूध धार कामधेनु के गणन की, और इस गंगा नदी की जो धारा है वह ऐसे दिखाई देती है या अथवा ऐसे है जैसे कामधेनु इच्छा पूर्ण करने वाली गाय के थनों से दूध की धार निकलती है, वैसे ही गंगा नदी की धार है वह है कामधेनु गाय के थनों से निकलने वाली दूध की धार के समान है। यानी दूध कैसा होता है, सफेद, वैसे ही गंगा नदी की धार भी कैसे है, सफेद है। भूपति भगीरथ, आगे कवि कहते हैं कि राजा भगीरथ के यश की, उनकी प्रसिद्धि की शोभा यात्रा के जुलूस के समान यह हमें दिखाई दे रही है। यानी ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे यह गंगा नदी है, यह गंगा नदी जैसे राजा भगीरथ का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई शोभा यात्रा निकल रही है, उस शोभा यात्रा के समान हमें दिखाई दे रही है। प्रकटी तपस्या केंदोपुरी, अथवा हमें, कवि कहता है, हमें ऐसे भी प्रतीत होता है कि जैसे जनहू ऋषि की तपस्या के कारण ही इस गंगा नदी ने जन्म लिया है, यह प्रकट हुई है। यानी जनहू ऋषि ने क्या की, जब तब तपस्या की, और तपस्या करने के दौरान ही यह गंगा नदी क्या हुई है, अवतरित हुई है, प्रकट हुई है। तो जनहू ऋषि के कारण यह गंगा नदी क्या हुई है, प्रकट हुई है। केंदो कछु राखे राका पतीसो इलाका भारी, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी चारों ओर से इस पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को अपनी चांदनी से घेर लेती है, उसी प्रकार से गंगा नदी की श्वेत धारा है वो चंद्रमा की चांदनी के समान दिखाई देती है। यानी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई होती, सबको दिखाई देती है, उसी प्रकार से गंगा की धारा है वो सबको दिखाई देती है, चारों ओर इस पृथ्वी को घेरे हुए हैं। भूमि की सलाका की पताका, आगे कवि कहता है कि इस भूमि की पवित्र पुण्य समूहों की, ऐसे लेना, इस पृथ्वी की पवित्र पुण्य समूहों की यह एक तरह से ध्वजा के रूप में है, एक झंडे के रूप में है। पुण्य कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नदी में जाकर हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं, और हमारे पाप है वो किस में बदल जाते हैं, पुण्य में बदल जाते हैं। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर पवित्र पुण्य समूहों के ध्वज के रूप में, झंडे के रूप में यह गंगा नदी यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, अब इसके जो कठिन शब्दार्थ थे वो देख लिए, व्याख्या देख ली। अब इसकी जो भाषा है वो कौन सी थी, पहले बताई थी, ब्रिज भाषा। ठीक है, भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सारे इसमें मौजूद है, और कवित इसमें छंद है। भक्ति कर रहा है इसलिए भक्ति रस हो जाएगा, भाषा ब्रज है, और कवित इसमें छंद है। 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, केंदु केंदु एक शब्द बार बार आया है। ठीक है, और दूसरी बात, अनुप्रास अलंकार एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार इसमें हुई है, वो हम सब जानते हैं।
इस प्रकार से हमने चौथा जो पद था वो हमने यहाँ पढ़ा है। पांचवा पद है उसको आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। आगे देखिए अंतिम पद। कठिन शब्दार्थ नहीं लिखे, सारे कठिन शब्दार्थ हैं, सरल हैं। ठीक है, आराम से आप इनको कर सकते हैं। कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो। कहे पद्माकर ज्यों आनंद को मूल राज, राज मूल केवल प्रजा को भोन भरिबो। प्रजा मूल अन्न सेव, अनन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक, जग अनुश्रिबो। जगन को मूल धन, धन को मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करियो। अब देखिए आराम से कठिन शब्दार्थ बता देता हूं। कर्म का अर्थ होता है कार्य, मूल का अर्थ होता है आधार, तन का अर्थ होता है शरीर, फिर शरीर आ गया, फिर आधार। जीव, जीव का अर्थ होता है आत्मा, जग का अर्थ होता है संसार। ठीक है, जीवन को मूल वही आधार आ गया। अति का अर्थ होता है बहुत, आनंद का मतलब खुशी, धारे को धारण करना है, धारे को का। पद्माकर जो जैसे, आनंद खुशी, मूल वो आ गया आधार। राज, राज्य सुख, राज्य सुख। राजमूल इसका अर्थ हो जाएगा राजा का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य। केवल प्रजा, प्रजा का प्रजा रहेगा भोन, घर, भरी वो खुशियों से भरना, भरना या संपन्नता। ठीक है, प्रजामूल, प्रजामूल का मतलब वो हो जाएगा प्रजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य। अन्न, अन्न सेव सारा, अन्न का अनाज हो जाएगा, अनाज अनंत। मूल मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल, मेघर को वापस आ गया, मूल वापस आ गया। जग, जग का अर्थ हो जाएगा यज्ञ। अनुश्रिवो अनुसरण करना, जगन वापस यज्ञ आ गया। धन रुपए पैसे, धन वापस आ गया, मूल आधार। धर्म, धर्म का धर्म ही रहेगा, धर्म वापस आ गया। गंगा जल, गंगा का जल। बिंदु, बिंदु का अर्थ हो जाएगा बूंद, बूंद। पान, पान करीबो पीना, धारण करना। ठीक है, इस प्रकार से कठिन शब्द आप देख लिया। अब इसकी व्याख्या है वो जल्दी से फटाफट हम यहां पर देख लेते हैं। इस पद में जो कवि है वो कवि अन्य सभी जलों से ज्यादा महत्व इस गंगा नदी के जल के बारे में बता रहे हैं। यानी जितने भी जल हैं उन सब जलों में सर्वश्रेष्ठ कोई जल है तो वो किसका जल है? इस गंगा नदी का जल है। ठीक है, तो क्या कवि कहना चाहता है, क्या इसकी व्याख्या है, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो देखिए, कर्म को मूल तन, प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर गंगा की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कार्य करने का मूल आधार हमारा शरीर है। कार्य हम करते हैं, काम करते हैं, तो उस कार्य करने का मूल आधार हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो कार्य करने का मूल आधार है वो हमारा शरीर है। तन मूल जीव जग, और इस शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वह आत्मा जब रहती है तभी व्यक्ति इस संसार में रहता है। शरीर है लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है तो वह व्यक्ति संसार में नहीं रहेगा। आदमी निष्क्रिय हो जाता है, पता है सबको। और जिसमें आत्मा नहीं होती है उसे कहां ले जाते हैं? जलाने के लिए शमशान में लेकर चले जाते हैं। समझ आ गई? मरे हुए शरीर से कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए बताया है शरीर जरूरी है, और उस शरीर में क्या जरूरी है? आत्मा जरूरी है। ठीक है, तभी वह संसार में कार्य कर पाएगा।
जीवन को मूल अति। आगे कवि कहता है कि इस जीवन का आधार बहुत, इस जीवन का ज्यादातर जो आधार है वो बहुत बहुत ज्यादा आनंद खुशियों को धारण करना होता है। हर कोई व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति यही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, खुशियां मिले। ऐसा तो है नहीं संसार में कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिले। तो हर कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बहुत सुखों को, खुशियों को क्या करना चाहता है, धारण करना चाहता है। कहे पद्माकर, आगे कवि कहते हैं, जो आनंद को मूल राज है, जो यानी आनंद खुशियों का मूल आधार जिस प्रकार से राज्य सुख होता है, राजा होता है और राजा क्या करता है, राज्य में आराम से सुखी रहता है। प्रजा क्या कर रही है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो राज्य सुख है वो क्या है, खुशियों का प्रमुख आधार कवि ने यहाँ पर बताया। उस समय राजा महाराजा चलते थे, इसलिए इसने राज्य सुख यहाँ पर दिया है। ठीक है, खुशियों को ज्यादा, कहे पद्माकर, जो जितना आनंद क्या किस में आता है, राज्य सुख भोगने में आता है, उतना और किसी में नहीं आता। जितनी खुशियां राज्य सुख में आती है उतनी और किसी में नहीं आती है। राजमूल केवल, फिर आगे कवि कहता है कि राजा का कर्तव्य भी यह होता है कि वह अपनी प्रजा के जो घर हैं, भवन हैं, उन भवनों को वह खुशियों से और संपन्नता से भरे। राज्य सुख का आनंद ले रहा है राजा और प्रजा उसकी भूखी मर रही है, तो वह राजा धिक्कार के योग्य माना जाता है। तो राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के घरों को भी किससे भरे, खुशियों से भरे, संपन्नता से भरे। तभी ही राजा है वो राज्य सुख भोग सकता है, वरना नहीं भोग सकता। आगे, प्रजा मूल अन्न सेव। आगे कवि कहता है कि प्रजा का भी मूल आधार कर्तव्य यह होता है कि वह भी बहुत सारा अन्न उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे, बहुत सारा अन्न उत्पन्न करे। अनन को मूल मेघ। अब आगे कवि कहता है कि अन्न का मूल आधार मेघ होता है, बादल होता है। जब बादल बरसात नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए अन्न को उत्पन्न करने का मूल आधार क्या है, बादल है। मेघन को मूल एक जग अनुसृगो। अब आगे कवि कहता है कि मेघों का मूल आधार है, मेघ बरसात कब करते हैं वो यहां पर बताया है। मेघों का मूल आधार है समय समय पर यज्ञों का अनुसरण करना, समय समय पर क्या करना, यज्ञ करना। तभी ही बादल क्या करेंगे, बरसात करेंगे। तो बरसात किसके ऊपर टिकी हुई है, यज्ञ के ऊपर। अन्न किसके ऊपर टिका हुआ है, मूल आधार क्या है, बादल। और बादलों का मूल आधार क्या है, लोगों द्वारा क्या करना, यज्ञ करना। तभी ही बादल है वो बरसात करेंगे। जगन को मूल धन है। कवि आगे कहते हैं कि यज्ञ करने का मूल आधार व्यक्तियों के पास, लोगों के पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। तभी वह क्या कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। बिना रुपयों के यज्ञ नहीं कर सकता। धन को मूल धर्म अरु, और धन प्राप्त करने का मूल आधार क्या है, व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। तभी वह रुपये प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है। धर्म के मार्ग पर चलकर, अधर्म के मार्ग पर चलकर रुपये प्राप्त नहीं कर सकता, धन नहीं कमा सकता। अरु, धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान कर गो। आगे कवि कहना चाहते हैं कि धर्म का मूल आधार यह है कि हमें गंगा नदी के पानी की एक बूंद हमें पीना चाहिए। यानी यह कहना चाहता है कवि कि धर्म का मूल आधार तब तक नहीं माना जाएगा जब तक हम गंगा नदी के जल की एक बूंद का सेवन हम अपने जीवन में न करें। तो यानी हमें अपने जीवन में एक बार गंगा नदी के जल का सेवन हमें करना चाहिए। तभी अपना धर्म है, अपना कर्म है, वह सफल माना जाएगा। इस प्रकार से यह अंतिम पत्ता, इसकी भी हमने व्याख्या यहां पर देखी है। वो ही पहले वाले पद में जो भाषा, अलंकार
कवि छंद वही समान इसमें है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारा जो अध्याय संख्या 6 था वह आज पूरा होता है। नेक्स्ट अध्याय संख्या 7 चलेगा, मैथिली शरण गुप्त का यशोधर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।